एवेंजर 160 है और BS6 वेरिएंट है। इसमें मिसिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है। गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो नॉर्मली स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जैसे ही हम एक्सीलेटर लगाते हैं तो गाड़ी पूरा एक्सीलेटर नहीं ले पा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया हो, जबकि इसमें आधे टैंक के लगभग अभी पेट्रोल है और पेट्रोल की कोई समस्या नहीं है। तो फिर भी गाड़ी जो है बहुत ज्यादा मिसिंग कर रही है और ब्लैक स्मोक भी कर रही है थोड़ा बहुत। और गाड़ी को जैसे हम एक्सीडेंट ले रहे हैं तो 30-40 से ज्यादा भाग नहीं पा रही है गाड़ी। इसका मैंने फ्यूल प्रेशर भी चेक कर लिया, जो कि एकदम नॉर्मल आ रहा है 40 पॉइंट के आसपास। स्पार्क प्लग खोल के चेक कर लिया, एयर फिल्टर भी चेक कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम फिर भी आ रही है और प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट नहीं हुई हमारी। इस गाड़ी में चेक इंजन लाइट भी ऑन है, स्टार्ट होने के बाद में बंद होनी चाहिए, लेकिन इसमें बंद नहीं हो पा रही है। तो हम क्या करेंगे, इस गाड़ी को पहले स्कैनर से स्कैन करेंगे, उसमें कौन सा फॉल्ट आ रहा है, उस फॉल्ट के आधार पर इस गाड़ी की जो प्रॉब्लम है वो सोल्व करने वाले हैं। क्योंकि एवेंजर 160 या पल्सर 150 अगर हम ले तो इन गाड़ियों में इस तरह की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है, यानी कि मिसिंग को लेकर प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले इसको स्कैन करेंगे, उसमें क्या फॉल्ट आता है उसके आधार पर इसकी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व करेंगे। तो एक बार गाड़ी को मैं स्टार्ट करके आपको चेक कर देता हूँ कि किस तरीके से गाड़ी प्रॉब्लम करी है। पास ले आए, गाड़ी का इग्निशन ऑन है, किल स्विच भी ऑन है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप चेक करें तो इसमें जो चेक इंजन लाइट है वो भी ऑन है। तो गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, गाड़ी इजीली स्टार्ट हो रही है, ठीक है। लेकिन जैसे मैं एक्सीलेट करूंगा गाड़ी पूरी रेस जो है नहीं ले पाएगी। जैसे अभी आपने देखा गाड़ी स्टार्ट तो बड़ी आसानी से हो रही है, लेकिन जैसे हम एक्सीलेटर लगा रहे हैं तो गाड़ी पूरी रेस नहीं ले पा रही है और इसकी जो चेक इंजन लाइट है वो भी स्टार्ट में ऑन रह रही है, जबकि ये बंद हो जानी चाहिए स्टार्ट होने के बाद में। तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फॉल्ट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गाड़ी को स्कैनर से स्कैन करेंगे, उसमें क्या फॉल्ट आ रहा है उसके आधार पर गाड़ी की जो प्रॉब्लम है वो हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो फटाफट से इसको पहले स्कैन कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका ओबीडी स्कैनर का जो सॉकेट है वो दिया गया है, तो इसको बजाज वाले सॉकेट से हम अटैच कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ये हमारा जो है ओबीडी स्कैनर। गाड़ी का स्विच ऑन करेंगे, ठीक है। ओबीडी डायग्राम पे ओके करेंगे, एक बार फिर से एंटर करेंगे, रीड कोड पे एंटर करेंगे। इसमें 3 फॉल्ट बता रहे हैं, ठीक है। पहला जो कोड है हमारा वो है P0113 इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर सर्किट हाई, ठीक है। दूसरा फॉल्ट बता रहा है हमारा P0123 थ्रोटल पैडल पोजीशन सेंसर स्विच सर्किट हाई, ठीक है। और जो तीसरा हमारा बता रहा है वो है P0030 हीट कंट्रोल सर्किट बैंक 1 सेंसर 1। तो इसमें टोटल 3 फॉल्ट बता रहे हैं। और हमारा जो मैप सेंसर है जो अभी फॉल्ट बता रहा था वो उसमें यहाँ पे लगा हुआ है। इसका एक बार सॉकेट निकाल लेंगे और सॉकेट निकाल के हमको सेंसर खराब है ये कंफर्म करने से पहले ये चेक कर लेना जरूरी होता है कि इसमें जो सप्लाई आनी चाहिए ECM से वो आ रही है कि ये नहीं आ रही है। अगर प्रॉपर सप्लाई आ रही है तो उसका मतलब हमारा सेंसर जो है या तो उस पर कार्बन जम गया है उस वजह से प्रॉब्लम कर रहा है, और या फिर हमारा सेंसर जो है वो खराब हो चुका है। तो सप्लाई चेक करने के लिए हमको मल्टीमीटर की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले इसमें वोल्टेज चेक कर लेंगे। तो वोल्टेज चेक करने के लिए हमें चाहिएगा मल्टीमीटर। ये मेरे पास मैप सेंसर का जो है सॉकेट है और इसमें टोटल 5 वायर है। कौन सी वायर में क्या क्या होना चाहिए आपको बता दूं। ये सबसे पहले जो वायर है पिंक कलर की है और उस पर ब्लू लाइन है, ये बॉडी अर्थ के लिए होती है जो कि हमारे ECM से डायरेक्ट आ रही है, ठीक है। दूसरी वाली वायर है इसमें 5 वोल्ट जो करंट आना चाहिए 5 के आसपास, 4.5 या 5 के आसपास, ठीक है। और ये जो बीच वाली वायर है ये हमारी मैप सेंसर की है जो कि हमें अभी फॉल्ट बता रहा था। इसमें भी 5 के आसपास वोल्ट आना चाहिए, ठीक है। ये जो हमारी चौथी वायर है इसमें भी 5 वोल्ट आना चाहिए और ये जो लास्ट वायर है इसमें भी 5 वोल्ट आना चाहिए। मतलब कि जो 4 वायर है इसमें 5-5 वोल्ट करंट आना चाहिए। और जो ये पिंक कलर की वायर है जो फर्स्ट नंबर पे है ये हमारी बॉडी अर्थ के लिए होती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम बॉडी अर्थ चेक करेंगे। तो बॉडी अर्थ चेक करने के लिए हमें जो मीटर है वो बीप पे लाना होगा। इसमें यहाँ पे बीप बज रही है तो सबसे पहले यहाँ ले आएंगे। सबसे पहले वाला वायर चेक करने के लिए एक वायर पिन जो है हमारी इसके सॉकेट में लगाएंगे और दूसरी पिन बॉडी अर्थ में कहीं पे भी लगा देंगे, हाँ कुछ इस तरीके से। तो इसमें बीप बज रही है तो इसका मतलब है कि इसमें प्रॉपर बॉडी अर्थ आ रहा है, तो इस वायर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो बाकी के 4 वायर है उन्हें टेस्ट करने के लिए हमें मल्टीमीटर को 20 पे सेट करना होगा क्योंकि इसमें हमें वोल्टेज चेक करने हैं। तो सेकंड वाली जो पिन है इसमें लगा देंगे और एक बॉडी अर्थ में लगाएंगे और 4.98 यानी कि 5 वोल्ट के आसपास इसमें करंट आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक जो 3 नंबर वायर है उसमें लगाएंगे,
उसे भी चेक करेंगे। और इसमें 5.5 वोल्ट के आसपास जो करंट है वो आ रहा है, इसमें भी ठीक है। चौथे नंबर वायर में लगाएंगे, इसमें 4 वोल्ट के आसपास आ रहा है, नॉर्मल है, इतना चल जाएगा, ठीक है। अब जो हमारी लास्ट वाली वायर है इसमें लगाएंगे, और इसमें जो वोल्टेज आ रहे हैं उसमें भी 5 वोल्ट के आसपास आ रहे हैं। तो सप्लाई की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसमें वोल्टेज या बॉडी नहीं आ रहा होता तो हमें इसका ईसीएम चेक करने की जरूरत थी, या फिर हमारे जो वायर है रास्ते से कहीं कट जाते हैं कई बार, वो भी चेक करने की जरूरत थी। लेकिन इसमें वोल्टेज जो है वो बराबर आ रहे हैं, तो हमको वायरिंग चेक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो इसको मैं सॉकेट को साइड में कर दूंगा। उसके बाद में क्या करना है, मैं जो हमारा सेंसर है इसमें 2 स्टार के स्क्रू लगे हैं यहाँ पे, और एक हमारा यहाँ पे ऊपर दिया गया है। तो ये दोनों स्क्रू खोलने के बाद में इसको बाहर निकाल लेंगे, और फिर चेक करेंगे सेंसर में सिर्फ कार्बन जम गया है, उस वजह से प्रॉब्लम कर रहा है, या फिर हमारा सेंसर जो है वो खराब हो चुका है। नॉर्मली केस में पल्सर में हमारे पास इस तरह की प्रॉब्लम काफ़ी बार आती है, गाड़ी आती है हमारे पास। तो नॉर्मल केस में ये जो सेंसर है ये खराब ही हो जाता है। कई बार क्लीन करने से भी काम चल जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये खराब ही हो जाता है। तो इसमें मेरे हिसाब से ये खराब ही होना चाहिए। एक बार बाहर निकल के चेक कर लेंगे। इसके दोनों स्क्रू रिमूव करने के बाद में इसको आराम से खींच के बाहर निकाल लेंगे कुछ इस तरीके से। और ये हमारा जो सेंसर है ये 3-in-1 सेंसर है, इसमें टोटल 3 सेंसर है, ठीक है। जो हमारा ये मैप सेंसर है ज़्यादातर प्रॉब्लम इसी को लेके आती है, और इस पर कुछ % तक इस पर जो कार्बन है वो जम रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको क्लीन कर लेंगे। हो सकता है क्लीन करने के बाद में भी हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाए। अगर नहीं होगी तो इसको हम चेंज कर देंगे, क्योंकि हमारे पास ये अवेलेबल है। तो सबसे पहले इसको क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के लिए इस पर थ्रोटल बॉडी जो क्लीनर है वो स्प्रे करेंगे पहले, और फिर इसके बाद में एयर गन से इस पर अच्छे तरीके से एयर लगाएंगे, और उसके बाद में दोबारा फिट कर देंगे। और ये थ्रोटल बॉडी क्लीनर है, तो इसको इस पर स्प्रे कर लेंगे पहले कुछ इस तरीके से, एंड उसके बाद में एयर गन की मदद से इस पर एयर का छिड़काव करेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि इस पे कार्बन जम जाता है, तो ये प्रॉपर सिग्नल ईसीएम तक नहीं पहुंचा पाता है। उस वजह से भी गाड़ी में मिसिंग की या फिर कहे तो पिकअप की प्रॉब्लम आ सकती है। तो एक बार इसको क्लीन कर लेना चाहिए। क्लीन करके चेक कर लें, क्योंकि ये लगभग 1000 से 1100 रुपये के बीच में आता है। तो डायरेक्ट आप अगर चेंज कर रहे हैं उससे पहले एक बार आपको क्लीन करके चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। मैंने कस दिया एक बार, और इसका जो सॉकेट है वो वापस से अटैच करेंगे यहाँ पे, इस जगह पे इसको वापस से मैंने अटैच कर दिया। एक बार गाड़ी को स्टार्ट करके चेक कर लेते हैं कि जो प्रॉब्लम है वो क्लीन करने से सॉर्ट आउट हुई है कि नहीं। इग्निशन ऑन करेंगे एंड किल स्विच भी ऑन किया। और गाड़ी में प्रॉब्लम जो है वो वैसे ही है, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। एक्सीलेट गाड़ी बिल्कुल भी नहीं ले पा रही है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो सेंसर है ये चेंज कर देंगे, क्योंकि हमने इसको क्लीन करके चेक कर लिया, और इसके जो फॉल्ट कोड है वो अभी भी आ रहे हैं। तो ये ज़्यादातर केस में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कि ये ख़राब ही हो जाता है। तो इसको बाहर निकाल देंगे। और हमारे पास ये नया सेंसर है जो कि पल्सर के नाम से मैंने मंगाया, क्योंकि एवेंजर 160 के नाम से नहीं मिल पा रहा था। दोनों में ऑलमोस्ट सेम आता है, शायद पार्ट नंबर की फ़र्क हो, लेकिन हमारे पास जो ये पल्सर वाला है इसके जो पार्ट नंबर है यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। और इसकी जो प्राइस है वो है 1093 रुपये, यानी कि 1100 रुपये के लगभग इसका जो प्राइस है वो है। तो इसको बाहर निकाल लेंगे। कुछ इस तरीके से इसकी पैकेज आती है। और अभी पल्सर में रिसेंटली जो पल्सर आ रही है BS6, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है सेंसर को लेके। तो इस तरह की अगर प्रॉब्लम आ रही है गाड़ी में, आपकी पल्सर हो या फिर एवेंजर 160 हो, उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसका फ्यूल प्रेशर चेक करना है। अगर फ्यूल प्रेशर चेक करने के बाद में ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही है, तो उसके बाद में जो प्रॉब्लम है वो इसी में सेंसर में कहीं ना कहीं आपको मिलने वाली है। तो ये हमारा नया सेंसर है, और ये जो है हमारा ये पुराने वाला सेंसर है सीधे हाथ में, और ये नया वाला सेंसर है। तो ये जो नया सेंसर है ये एक बार इसमें फिट करेंगे, और फिर चेक करेंगे इसमें जो रिजल्ट है वो कैसा आ रहा है। एंड नए सेंसर के साथ में एक ये मैग्नेट का भी कोई पार्ट आता है। ये हमको थ्रोटल बॉडी की जो हमारी यहाँ पे इसका स्लॉट दिया गया है इसमें सेट करना है। इसका जो टाइमिंग है वो मिलाते हुए कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा जो सेट हो गया, ये एक्सीलरेटर के साथ में मूवमेंट करता है, तो ये हमारा जो फिट हो गया है। उसके बाद में हमारा जो सेंसर है वो फिट कर लेंगे इसको, ठीक है। अभी हमारा जो सेंसर है ये फिट कर देंगे, नया सेंसर। तो ये कुछ
इस तरीके से हमको सेट करना है यहाँ पे। इसके साथ में नए स्क्रू भी आए 2, तो नए स्क्रू हम यूज़ करने वाले हैं इसमें। एक यहाँ पे इस जगह पे लगा देंगे। और इसका जो सॉकेट है वो इसके साथ में इस तरीके से अटैच कर देंगे। तो अब हमें क्या करना है कि इसका सबसे पहले इसका जो कोड आ रहा था वो दोबारा से डिलीट करेंगे। उसके बाद में गाड़ी को स्टार्ट करके चेक करेंगे जो कोड है फिर आता है कि नहीं आता है। अब नहीं आना चाहिए क्योंकि इसकी जो प्रॉब्लम है वो हमने निकाल दी है, लेकिन फिर भी एक बार इसका जो कोड है वो डिलीट कर देंगे क्योंकि नया सेंसर हमने लगाया इसमें, तो कोड तो है शो करता ही रहेगा जब तक उसको डिलीट नहीं कर दें। तो ओबीडी डायग्राम पे एंटर किया, फिर से एंटर करेंगे, एक बार रीड कोड पे एंटर करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इसमें 4 कोड बता रहे हैं अभी भी, ठीक है। वापस एक बार आएंगे, इरेज कोड पे एंटर करेंगे और हमारा जो कोड है वो अब डिलीट हो चुका है, ठीक है। एक बार चेक कर लेंगे और यहाँ पे आ रहा है द व्हीकल हैज नो फॉल्ट कोड। इस व्हीकल में कोई भी फॉल्ट कोड नहीं है, इसको वापस से निकाल देंगे। अब हमारी गाड़ी की जो चेक इंजन लाइट है वो बंद हो जानी चाहिए, जबकि पहले नहीं हो रही थी क्योंकि इसमें सेंसर का फॉल्ट बता रहा था, ठीक है। इसको एक बार वापस लगा देंगे, गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। सेल्फ अप्लाई किया, गाड़ी इजीली स्टार्ट हो गई है। हालांकि स्टार्ट तो पहले भी हो रही थी, तो मैन हमारी जो एक्सीलरेटर की प्रॉब्लम थी वो नहीं होनी चाहिए। और अब हमारी गाड़ी प्रॉपर स्टार्ट हो रही है और जो एक्सीलरेटर है वो भी बराबर ले रही है और इसकी जो चेक इंजन लाइट है वो भी चली गई है क्योंकि हमने इसका कोड डिलीट कर दिया था। तो अब क्या करेंगे, इस गाड़ी को 2-3 बार बंद करके स्टार्ट करेंगे कि जो कोड था हमारा, जो फॉल्ट कोड था वो दोबारा शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इग्निशन ऑफ करके ऑन किया, फिर से स्टार्ट करेंगे। एक बार वो चेक कर लेंगे। और अब हमारी गाड़ी की जो चेक इंजन लाइट है वो स्टार्ट करने के बाद में बंद हो जा रही है क्योंकि इसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं रही है। और जो गाड़ी है वो एक्सीलरेटर भी एकदम मक्खन की तरह ले रही है, तो इसमें गाड़ी में अब कोई प्रॉब्लम नहीं रही है। इसमें प्रॉब्लम जो थी वो मैप सेंसर को लेके थी। और इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपके पास कोई एवेंजर 160 या पल्सर 150 आ रही है, पल्सर और एवेंजर का जो इंजन है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है और इसका जो इलेक्ट्रिक पार्ट्स है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। क्योंकि मैंने इसमें जो अभी मैप सेंसर लगाया है वो मैंने पल्सर के नाम से मंगा के लगाया है, इसमें जो एकदम फिट आ गया है और अच्छी तरीके से काम भी कर रहा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपके पास कोई गाड़ी आ रही है उसमें इस तरह की प्रॉब्लम हो तो आप सबसे पहले उसका फ्यूल प्रेशर चेक करें, प्लग वगैरह चेक करने के बाद में अगर फिर भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही है तो स्कैनर से चेक कर लें उसमें क्या फॉल्ट बता रहा है। अगर मैप सेंसर का फॉल्ट आ रहा है तो मैप सेंसर को सबसे पहले क्लीन करके एक बार दोबारा लगा के देख लें। कई बार क्लीन करने से भी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है, लेकिन अगर फिर भी नहीं हो रही है उसके बाद में आपको जो इसका मैप सेंसर है वो चेंज करना ही पड़ेगा। तो मैंने इसमें मैप सेंसर चेंज किया है और गाड़ी जो है परफेक्टली स्टार्ट हो रही है और एक्सीलेरेट भी बराबर कर रही है। वीडियो हमारी आज की यही तक थी। वीडियो अगर आपको चलेगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। आपका अगर कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपको किसी अगली वीडियो में।